हेलो बच्चों, क्लास 5th से प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 है ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। इसका हम चैप्टर 13 का 13.1 करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी जो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको फिगर दिया हुआ है PQR, ठीक है। फिगर मतलब होता है डायग्राम, तो डायग्राम कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, लाइन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको फिगर दिया हुआ है PQR, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। 3 फिगर्स, इसमें 3 साइड्स हैं और ये क्लोज्ड फिगर है और इसके तीनों का एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा ही। तो ये एक क्या है, ट्रायंगल है। आपको अब क्या करना है, इसके साइड्स का नेम देना है कि इस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उनके नाम क्या होंगे। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने फिगर बना लिया PQR। अब आपको क्या बतानी है, इसकी साइड्स बतानी है। तो मैं आपको बता दूँ, साइड्स हमेशा ना 2 लेटर में होती है, ठीक है। मैंने कई बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो 1 लेटर लिख देते हैं, ठीक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि साइड्स हमेशा 2 लेटर में होती है। तो ये साइड कहाँ से कहाँ तक होगी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट साइड हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। तो लेटर Q से स्टार्ट हुई और P पे ख़त्म हो गई, तो आप इसको QP बोलेंगे। आप इसको PQ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको PQ भी आप बोल सकते हैं। फिर दूसरी साइड आपकी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी सीधी लाइन, ठीक है। तो आपकी जो दूसरी साइड है वो है QR, जिसको आप RQ भी लिख सकते हैं, कोई एक ही आपको लिखना है। फिर थर्ड साइड आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ तक पहुँची, तो थर्ड साइड आपकी क्या होगी, PR या फिर RP। तो जो आपका आंसर होगा या तो ये 3 आपके आंसर होंगे या फिर ये 3 आपके आंसर होंगे। ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, नेम द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल PQR। वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, वर्टाइसेस मतलब होता है कोने। आपको कोने बताने हैं, और कोने क्या होते हैं, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा साइड्स आके जब मिलती है तो उसको हम कोना बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला कोना ये होगा, दूसरा कोना ये होगा और तीसरा कोना इसका ये होगा। और जो कोने होते हैं उनको हमेशा हम एक ही लेटर से बताते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस P पहला कोना, कॉमा दूसरा कोना R एंड तीसरा Q। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल PQR। ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल और ट्राइंगल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एंगल जो होते हैं ओपन फिगर होते हैं और ट्राइंगल जो होते हैं वो क्लोज्ड फिगर होते हैं। तो ये जो है ये एंगल है और ये जो है ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपका कौन सा होगा, ये आपका एंगल है, दिस इज़ द एंगल। और ये एंगल आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक। तो आपका जो फर्स्ट एंगल है वो लेटर P से स्टार्ट हुआ, Q तक पहुँचा और लेटर R तक आया, ठीक है। एंगल ऐसे होते हैं। ओके, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि एंगल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो एंगल PQR, हम जिस एंगल की बात करते हैं उस लेटर को हमेशा हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखिए PQR या फिर आप सिंपल लिखिए एंगल Q, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो दूसरा हमारा एंगल है P, और एंगल P के इधर Q है, इधर R है। तो एंगल P को हम कैसे लिखेंगे, एंगल QPR, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल RPQ। बस आपका जो P है वो बीच में होना चाहिए, जिससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की, राइट। और इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे तो थर्ड एंगल आपका क्या होगा, PRQ, और इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, QRP। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एंगल्स। अब यहाँ पे आपका जो आंसर होगा या तो ये 3 होंगे या फिर ये 3 होंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इनटू इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्राइंगल। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं
तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल क्या होते हैं। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि ये इसका 3 सेंटीमीटर है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। और इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, और इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, 5, 6, 7 कुछ भी। ठीक है, तो दो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, और इन साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं, जैसे इसका अपोजिट ये हुआ और इसका अपोजिट ये हुआ, तो ये अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। आप इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें ये आपका 4 हो गया और ये 4 हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये आपका आएगा। ठीक है, जो भी आएगा, और ये 90 डिग्री, तो ये भी एक आइसोसेलेस की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हुई और ये अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल हुए। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें इसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब इसके बेसिस पे आप सेकंड क्वेश्चन इसका बहुत इजीली कर सकते हैं। से आप देखिए इसका ए पार्ट, ए बी 3.5, बी सी 3.5 एंड सी ए 3। तो आप देख सकते हैं इसमें दो साइड्स इक्वल हैं और एक अलग है। दो साइड्स इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट वाला आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड आप देखिए, ए बी दिया हुआ है 5.5, बी सी दिया हुआ है 3.8 और सी ए दिया हुआ है 6। तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है, तो ये आपका होगा स्केलिन ट्रायंगल। थर्ड, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड सी ए 6 सेंटीमीटर। इसमें भी आपके तीनों जो साइड्स हैं, इन तीनों का मेजरमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये भी आपका कौन सा होगा, स्केलिन ट्रायंगल। फोर्थ, 6.4, 6.4, 6.4, तीनों साइड्स इक्वल हैं, और तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये आपका हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिफ्थ वाला देखिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो ये आपका कौन सा हुआ, स्केलिन ट्रायंगल। सिक्स्थ वाला, ए बी 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर देन 4.5 सेंटीमीटर, दो साइड्स आपकी इसमें इक्वल दी हुई हैं और तीसरी आपकी अलग है, डिफरेंट है, दैट्स वाई ये आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट ट्रायंगल्स। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट ट्रायंगल क्या होते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये जो अगर एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन ऐसे स्ट्रेट है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। ये इस तरीके से हमेशा 90 डिग्री होता है। अब अगर इससे कोई लाइन ऐसे झुकी हुई है इस तरीके से, तो वो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, और अगर कोई लाइन ऐसे इसके अलावा ऐसे बाहर को जा रही है तो वो हमेशा 90 डिग्री से ऊपर का होता है एंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, ये जो तीन एंगल हमारे पास होते हैं, ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, तो वो ट्रायंगल हमारा एक्यूट में आता है। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, कोई भी एक एंगल, जैसे इसमें मैंने बोला है तीनों एंगल होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो पूरा ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें भी यही कंडीशन होती है कि कोई भी एक एंगल अगर इसका 90 डिग्री का होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, अब इसके बेसिस पे हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री दिया है, बाकी के दो एंगल 60 एंड 30 दिए हुए हैं, तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री है और बाकी के दो एंगल इसके एक्यूट हैं, छोटे हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक एंगल हमको 90 डिग्री का मिल गया। दूसरे केस में आप देखिए 25, 50 एंड 105, ये 90 डिग्री से बड़ा है
ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है तो ये आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आएगा। थर्ड वाले में आप देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री के हैं। मैंने आपको बताया था इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं, पर क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटे हैं इसलिए ये एक्यूट में भी आएगा। तो इसकी दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक होगा एक्यूट ट्राइंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट क्वेश्चन में आपको एक्यूट बोला है तो आप इसका आंसर एक्यूट लिखेंगे। फोर्थ, एंगल ए 10, एंगल बी 70, एंगल सी 100, 90 डिग्री से बड़ा है तो ये 90 डिग्री से बड़ा तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आएगा। फिफ्थ, एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री, तीनों अलग हैं और तीनों 90 डिग्री से कम हैं, इसलिए ये आपका एक्यूट ट्राइंगल में जाएगा। सिक्स्थ, एंगल ए 40 डिग्री, एंगल बी 41 डिग्री, एंगल सी 99 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये आपका आएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में। तो ये आपको 13.1 मैंने विथ एक्सप्लेनेशन करवा दिया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। कंस्ट्रक्शन में भी काम आएगा, क्लास 6, 7, 8 में, 9th में भी, इवन 10th में भी आएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।